हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर और आज का टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके 3 मकसद होते हैं: आदेश देना, ऑर्डर; सुझाव देना, सजेशन; अनुरोध करना, रिक्वेस्ट। इन तीनों पर्पस से जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमारा पैटर्न होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करने पर भी ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, और अगर सेंटेंस में कुछ और है तो वो इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ आओ, कम हेयर; वहाँ जाओ, गो देयर; मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। ये हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। ये हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अगर हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं तो हम वाक्य के शुरू में ऑलवेज़ लगा सकते हैं। जैसे हमेशा बड़ों की बात मानो, ऑलवेज़ ओबे एल्डर्स; हमेशा नियमों का पालन करो, ऑलवेज़ फॉलो रूल्स; हमेशा समय पर पहुँचो, ऑलवेज़ रीच ऑन टाइम। सजेशन दे सकते हैं आप किसी से अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए आप वाक्य के शुरू में प्लीज़ लगा सकते हैं। जैसे मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी; वह बुक मुझे दे दो, प्लीज़ पास दैट बुक टू मी; पंखा चालू कर दो, प्लीज़ स्विच ऑन द फैन। तो इस तरह से हम किसी को ऑर्डर दें या किसी को सजेशन दें या किसी से कोई रिक्वेस्ट करें तो हमारा जो वाक्य होता है वो सिंप्लीफाइड होता है। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी आप अपना सेंटेंस कंप्लीटली बना सकते हैं। आदेश देना नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम किसी को कुछ काम ना करने को कहें तो भी हम इस कैटेगरी में अपनी बात कह सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डोंट शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम अपना वाक्य बना सकते हैं। जैसे यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर; उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू हिम; समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर किसी आदेश को सख्ती से देना हो तो हम डोंट के बजाय नेवर का यूज़ कर सकते हैं। कभी मत करो, जैसे झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल अ लाई; गरीबों को कभी परेशान मत करो, नेवर ट्रबल द पुअर। वाक्य पर जोर देने के लिए वाक्य के शुरू में डू लगा सकते हैं। जैसे हम कहना चाहते हैं कि ये काम ज़रूर करो, जैसे मुझसे ज़रूर मिलना। साधारणतः अगर बोलेंगे तो मुझसे मिलो, मीट मी, लेकिन इसमें ज़रूर लगाना है तो हम आगे डू लगा देंगे, मुझसे ज़रूर मिलना, डू मीट मी। सुझाव देने के लिए हम कह सकते हैं दवाई ले लेना, टेक मेडिसिन; दवाइयाँ ज़रूर ले लेना, डू टेक मेडिसिन्स। सुबह जल्दी जागना, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग; सुबह जल्दी ज़रूर जागना, डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे एम्फेटिक सेंटेंसेस, जिसमें सुझाव तो है, एडवाइस तो है, लेकिन साथ ही साथ बात पर जोर भी दिया जा रहा है। सजेशन देने के लिए एक और तरीका अपनाया जाता है, वो है लेट का। अगर हम किसी को कहना चाहते हैं कि ये काम करने दो तो आप अपने वाक्य की शुरुआत लेट से करेंगे। इसके बाद उस व्यक्ति का नाम जिसे काम करने देना है, पर्सन का नाम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को खेलने दो, लेट चिल्ड्रन प्ले; मुझे जाने दो, लेट मी गो; लोगों को उनका काम करने दो, लेट पीपल डू देयर वर्क; उन्हें सपने पूरे करने दो, लेट देम अचीव देयर ड्रीम्स। सो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करके हम अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।